नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज एक और महत्वपूर्ण बात लेकर आपके सामने फिर आ गई हूँ मैं। तो बात यह है कि अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं, सकारात्मक बदलाव की शुरुआत कैसे करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे प्रारंभिक चरण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का है कि आप अपनी श्वासों पर ध्यान दें। जी हाँ, लंबी और गहरी श्वास लेने की आदत बनाएं। ये आसान नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ आप 10 मिनट गहरी सांस लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी आदत नहीं है। तो सबसे प्रारंभिक, सबसे मूल बात अपने जीवन को बदलने के लिए अपनी श्वास को गहरा बनाएं और आपके अंदर जो भी कचरा भरा हुआ है उसे त्याग दें। दूसरी चीज़ जो है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। अफर्मेशंस क्या होती हैं? आपने अफर्म शब्द सुना होगा जब आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी या कहीं सुना होगा। आजकल लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बातें करते हैं। मैं भी आपको उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगी। उसी को जानने के दौरान अफर्मेशन शब्द से भी आप परिचित होते हैं। तो अफर्मेशन क्या है? को जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं वो सब आपके लिए अफर्मेशंस की तरह काम करते हैं। अब ये विचार आप स्वयं बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने कोई बहुत अच्छा सीन देखा, आपने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से खिला रही है। आप घूमने गए, आपने देखा एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम से खिला रही है, आपका मन खुश हो जाएगा। और वो खुशी वाली फीलिंग जो विचार आपके मस्तिष्क में डालेगी वो एक अफर्मेशन होगा और आपके दिमाग में एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होगी जो बताएगी कि माँ वास्तव में बच्चे को कितना प्यार करती है। आप एक डेड बॉडी को देखेंगे तो आपके मन में तुरंत एक विषाद की स्थिति होगी और लगेगा कि अरे जीवन कितना अनिश्चित है। तो ये होते हैं अफर्मेशन जो किसी भी दृश्य, किसी भी शब्द को सुनकर, देखकर, पढ़कर, बोलकर आपके मन में आते हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने का क्या मतलब है कि आप जब भी बोलें अच्छा बोलें। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपके सामने कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक बातें करता है तो आप उसके जवाब इस तरह से देने का प्रयास करें कि उसकी बातें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर चली जाएं। आप कम से कम जवाब दें, जो भी जवाब दें वो ऐसे दें कि वो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा इंगित करें और इस कॉन्वर्सेशन को जल्दी ख़त्म कर दें। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि जब सामने से कोई नेगेटिव बात कर रहा है और आप भी नेगेटिव बात बोल रहे हैं तो वो बात लंबी नहीं खींचेगी। जब बात लंबी नहीं खींचेगी तो उसका असर भी आप पर नहीं होगा। ये भी आसान नहीं है क्योंकि जब कोई अपने आसपास गॉसिप करता है, किसी की बुराई करता है, किसी को क्रिटिसाइज़ करता है या जजमेंट्स पास करता है तो आपका भी मन करता है कि आप भी कुछ बोलें, आप भी रस लें। लेकिन वो थोड़ी देर का रस आपके पूरे प्रोसेस को बना रहा है, आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है। इसलिए बहुत ध्यान रखें, आप उस रस को त्याग दें, उस आनंद को त्याग दें और ये सोचें कि मुझे अपना जीवन लॉन्ग टर्म में बदलना है, इसलिए मुझे केवल सकारात्मक शब्द ही सुनने हैं। मुझे केवल वैसे शब्द सुनने हैं जो न केवल मेरे जीवन में बदलाव लाएं बल्कि सामने वाले के जीवन में भी बदलाव लाएं। और एक तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आशुतोष राणा जी को बहुत सुनती हूँ। तो अभी हाल ही का उनका एक इंटरव्यू है ऋचा अनिरुद्ध जी के साथ जिसमें उन्होंने कहा कि वो केवल अच्छा ही ग्रहण करते हैं क्योंकि वो मनुष्य हैं। तो ये स्वाभाविक है कि उनको गुस्सा भी आएगा, किसी बात पे वो रिएक्ट भी करेंगे। तो आप उस क्षण के लिए किसी बात पर रिएक्ट करें और फिर उसे त्याग दें। वो रिएक्शन केवल उस समय के लिए होना चाहिए क्योंकि जो आपकी जो इस समय की स्थिति है वो परिस्थितियों पर निर्भर है और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। इसलिए कुछ ऊंचा नीचा नकारात्मक अगर हो रहा है तो केवल उस क्षण के लिए रिएक्ट करें, वो भी बहुत तीव्र गति से नहीं, थोड़ा, कि आपका जो आवेग है वो बाहर निकल सके, आपके अंदर मन में कोई चीज़ ना घर कर जाए।
क्षणिक रूप में रिएक्ट करें और फिर उसको वहीं समाप्त कर दें। इसे लेट गो करना कहते हैं। तो अपने जीवन को बदलने के लिए आप अपनी श्वास को गहरा करें और अपने थॉट्स को पॉजिटिव करें। थॉट्स जो हर ओर से आपकी ओर आ रहे हैं, आप जो दृश्य देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करें और अपने जीवन को बदलें। नमस्ते।